तो हमारा x क्या है, x ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन लिखो कि ऐसा क्यों हम लोग नहीं करते हैं। तो नोट में लिखना, गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी कैन बी सॉल्व्ड, कैन बी सॉल्व्ड by squaring, by squaring both sides, both sides, full stop. But sometimes, but sometimes squaring gives, squaring gives squaring gives extraneous solution, squaring gives extraneous solution that do not, that do not satisfy the original inequality, that do not satisfy the original inequality, full stop दो, before squaring, before squaring, comma दो, we must restrict x, we must restrict x for which, for which terms, for which terms in the given inequality, in the given inequality are well defined, in the given inequality are well defined। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग ना स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले x को चेक करना पड़ेगा कि हमारा x का वैल्यू क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, देन स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ सॉल्यूशन ऐसा भी आ सकता है जो हमारा ओरिजिनल इनइक्वालिटी है, ठीक है, ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी एक्सट्रियस वैल्यू आ जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू आ जाएगा जो फाइनल जो हमारा इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। तो सबसे पहले x को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां से लिखेंगे हियर x मस्ट बी पॉजिटिव, एक्स हमारा ये जरूरी है कि पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, क्योंकि अपन रियल वैल्यू पढ़ रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, नेगेटिव वैल्यू होगा नहीं। अगर नेगेटिव रहा तो वो इमेजिनरी नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से बड़ा है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज डिफाइंड, इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ओनली व्हेन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और क्या बोल सकते हो कि 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी x का वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है। ये आया हमारा पहला, यानी हमने x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, कि x क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये चीज करना जरूरी है। ठीक है, जब भी स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, रूट्स वाले को, तो सबसे पहले x को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ठीक है, कि इसी के अंडर लेना है, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा आंसर आ जाएगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, हमारा ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये चीज एकदम दिमाग में रखना। ठीक है, ये अभी अपने को पता चल गया कि x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम 1 से छोटा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका थ्योरी कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं।
अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो अब स्क्वायरिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो ये एक क्वेश्चन है, तो ये स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा। अब लिखना है यहाँ पे एक लाइन कि स्क्वायरिंग द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, स्क्वायरिंग द गिवन इनइक्वालिटी, द गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी वी गेट। जब हम लोग इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ठीक है, 1 - x का रूट है तो रूट कैंसल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 - x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सभी को एक साइड लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा और एक्स स्क्वायर, ये सारे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, -x है, +x+1 - 1, ठीक है, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये तो काफी फेमस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x² + x - 1, ठीक है, यानी इसका डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फार्मूला मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको फार्मूला मेथड से निकालेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, सबसे पहले d निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट, तो डायरेक्ट फैक्टर तो नहीं होगा ये, तो d निकालोगे तो d कितना होता है -b - 1 प्लस माइनस √b² b² 1 - 4ac, यानी +4 डिवाइड बाय 2a मतलब 1, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यही आ जाएगा, x नहीं, ये पूरा ही मैंने d नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट पूरा x ही आ गया ये, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो x का फैक्टर आ जाएगा, एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा, यहाँ से लिखो x -1 -√5 डिवाइड बाय 2, एक ये फैक्टर आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x प्लस -1 प्लस √5 डिवाइड बाय 2, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला ग्रेटर देन 0, ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे रख देंगे, ठीक है। अब नंबर लाइन पे रखोगे तो हमारा ये नंबर लाइन है -∞ से +∞, ठीक है। तो एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला आएगा यहाँ पे -1 -√5/2 और एक आएगा -1 +√5/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो आंसर हमारा इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, ये इंटरवल लेना पड़ेगा और ये इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि x को हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, ठीक है। x क्या होना चाहिए, इक्वेशन 1, x का वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करो कि अगर मान लो कि अपन इधर ग्रेटर देन 1 लिया, यानी -1, इसका वैल्यू कितना आएगा, एक राउंड फिगर निकाल लो, ये आएगा √5 का वैल्यू आता है 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। √5 का आएगा, √4 का 2, √5 का 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, यानी -3 -1 -2 -3 डिवाइड बाई 2 यानी 1 पॉइंट, ठीक है, और ये आएगा 4, यानी 2 में 1 गया, यानी ये 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे और अपने को फाइनल आंसर 1 से छोटा ही लेना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से समझना, अब हमारा जो आंसर आएगा आएगा तो बराबर, एक तो ये इंटरवल आएगा, दूसरा ये इंटरवल आएगा, लेकिन ये इंटरवल में 1 से बड़ा नहीं जाना है, क्योंकि ये तो +∞ तक जा रहा है, अपना रिस्ट्रिक्शन है 1 तक। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि फ्रॉम
अब इससे हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √5/2 यूनियन लेस देन है, तो इनइक्वालिटी तो आएगा ही नहीं, -1 प्लस √5/2 से प्लस इंफिनिटी। इसको दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से जब हम लोग देखेंगे तो दोनों का कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा, तो कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा, तो देखो नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने को -1 माइनस √5/2, और ये आ जाएगा अपना -1, या फिर ऐसा लिखो नहीं, पहले प्लस लिख देते, √5 -1 डिवाइड बाय 2, यानी ये तो 1 से छोटा ही जा रहा है क्योंकि 2.1 है, और -1 किया तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हमारा क्या बोल रहा है, पहला फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, पहला या तो 1 होगा या उससे छोटा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, पहला इनइक्वालिटी देखो, हाँ, x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो 1 से छोटा इधर वाला आएगा हमारा पूरा, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है, तो सेकंड वाला है तुमको यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से इधर, ठीक है, ये है सेकंड वाला, ठीक है। अब दोनों में, ठीक है, ये पहला इक्वेशन का है और ये सेकंड का है, तो दोनों में देखो कॉमन वैल्यू कौन सा है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू हमारा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगा कॉमन, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा क्या आ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर अगर नेगेटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव वैल्यू हमारा x सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे x का वैल्यू, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि x लेस देन इक्वल्स टू 1 तो है, ठीक है, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 1 तो है। लेकिन अगर मान लो कि x का वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा 2, अगर 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 यानी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर x का वैल्यू छोटा रखा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, चलेगा, छोटा रखा तो चलेगा, बड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये वाला भी आंसर आ सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √5/2, ठीक है, यूनियन, इस पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा क्योंकि ये वाला तो काउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, नहीं क्लोज नहीं, ओपन ही आएगा, √5 क्योंकि यहाँ पे ओपन है, -1 डिवाइड बाय 2, लेकिन 1 पे क्लोज आ जाएगा 1, ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन अब इसमें से क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि x x एज x पॉजिटिव, यानी x के बारे में कुछ बोल रहा है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, हाँ देखो यहाँ भी गलत है, ये भी परफेक्ट आंसर नहीं है, ध्यान से समझना, ये इनइक्वालिटी मैंने थोड़ा सा मतलब अंडर रूट वाले में ध्यान देना पड़ता है, यहाँ देखो हमने मेंशन क्या किए हैं कि x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है, तभी तो x अगर पॉजिटिव होगा तभी तो ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स से बड़ा है, तो यहाँ पे देखो हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले चुके हैं, कहाँ पे, ये वाला आएगा ये भी, लेकिन हमारा एक्सट्रियस वैल्यू आ रहा है, यानी वो हमारा ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कि ये वाला नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, तो x बिलोंग्स टू √5 -1 डिवाइड बाय 2 से
1 तक। ये आया हमारा फाइनल आंसर। समझा क्या? एक बार ध्यान से देखो, कहीं डाउट है तो पूछो। इसमें है थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन तुमको आंसर जो आएगा उसको सेटिस्फाइड भी कराना पड़ेगा। किसमें? ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल जो इनइक्वालिटी है उसमें सेटिस्फाइड करके देखना पड़ेगा कि सही में एक्स का वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। मतलब सर हाँ बोलो। सर हमने एक्स के रूट्स निकाले, उसके बाद नहीं समझा सर। एक मिनट, वो एक्स से ये वाला क्या? हाँ सर, ये ग्रेटर जो जीरो दिखा है वो नहीं समझा। हाँ वो देखो कैसे देखें। अब यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, है कि नहीं? हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिखते हैं जनरली अपन? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही लिखते हैं ना। अब ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे एक रूट्स अल्फा ले लिए हम लोग, नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव वाला बीटा ले लिए, इसीलिए एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा। और ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो ले लिया। नहीं समझा? समझा सर। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं ना अपन, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर। तो एक हमारा आ गया नेगेटिव वाला और एक आ गया पॉजिटिव, तो हम लोग फाइनली फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया, फिर उसके बाद साइन स्कीम से देखा। ठीक है, तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि एक्स को रेस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ जो आंसर आ रहा है वो आंसर को भी तुमको इनइक्वालिटी में सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ओरिजिनल इनइक्वालिटी में। ठीक है, इस सही में सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, कि बाहर तो नहीं जा रहा, आउट ऑफ रेंज तो नहीं जा रहा। तो ये वाला नेगेटिव वाला आउट ऑफ रेंज जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि एक्स क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव, तभी ये सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ तो बोल दिया कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ये वाला नेगेटिव वैल्यू है, यानी -1 माइनस रूट 5, तो नेगेटिव डिवाइड बाई 2, ये तो पूरे नेगेटिव है। ठीक है, ये वाला होगा ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा वाला होगा, ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक। नहीं समझा? समझा सर। और पॉजिटिव में भी ये 1 के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ तो 1 के बाहर भी था, यानी देखो ना, -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 से प्लस इन्फिनिटी तक था, लेकिन 1 तक ही लिए, 1 के बाहर क्यों नहीं जा रहा? तो फिर से देखो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिए हैं एक्स को, कहाँ तक लेना है, 1 तक ही लेना है, 1 के बाहर नहीं लेना है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ये सब चीजों को, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तो गलती होने के चांसेस बहुत रहता है। डोमेन रेंज में इसी का पूरा कहानी है। ये जिनका क्लियर है इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, उनका डोमेन रेंज बहुत आसानी से निकलता है, और यही क्लियर नहीं रहते जनरली बच्चों लोगों को। ये छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इस टाइप का एक ही साथ 3-4 कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कुछ होमवर्क लिख लो, इसको सॉल्व करना, और कल देखेंगे अपन आगे का। लिखना फर्स्ट क्वेश्चन।